डीडी न्यूज पॉडकास्ट अतुल शाह के साथ आवाज देश की। महावीर और बुद्ध की क्या कभी मुलाकात हुई थी? अक्सर दुनिया के सबसे शानदार लोगों की मुलाकातों को सभी बेहद रोचकता के साथ देखते हैं, चाहे वे वैज्ञानिक, साहित्यकार, अभिनेता या राजनीतिज्ञ हों। ईसा पूर्व 6वीं सदी में भारत के उत्तरी गंगा के मैदानों में दो ऐसे महान व्यक्तियों का उदय हुआ जो आज भी न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में एक महान शिक्षक और अद्वितीय मानव के रूप में जाने जाते हैं। कर्मकांड और कुरीतियों के प्रति आवाज उठाने वाले कई संप्रदायों का इस काल में उदय हुआ। इनमें जैन और बौद्ध संप्रदायों ने विशेष उपलब्धि हासिल की। लगभग 540 ईसा पूर्व में वैशाली में महावीर स्वामी का जन्म हुआ और इसके कुछ समय बाद 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में सिद्धार्थ गौतम बुद्ध पैदा हुए। दोनों ही क्षत्रिय राजकुमार थे जिन्होंने अपने सांसारिक जीवन को छोड़ सत्य की तलाश में संन्यास को अपनाया। दोनों ने ही वैदिक कर्मकांडों और धार्मिक आडंबरों का विरोध किया। इसके अलावा अहिंसा और सदाचार पर दोनों ने ही बल दिया। कर्मवाद, पुनर्जन्म और मोक्ष दोनों ही धर्मों में शामिल थे। इन दोनों ही धर्मों में प्रचार प्रसार के लिए भिक्षु संघों की स्थापना पर बल दिया गया है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि एक ही समय काल और क्षेत्र में होने के बावजूद कभी गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर के मिलने का प्रसंग अतीत में क्यों नहीं मिलता। हालांकि किसी भी पुराने ग्रंथों में गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी के मिलने का कोई प्रत्यक्ष प्रसंग तो नहीं मिलता, लेकिन ये दोनों संप्रदाय एक दूसरे से बिल्कुल अनजान थे, ऐसा भी नहीं है। जैन धर्म के तीर्थंकर यानी महावीर या वर्धमान का उल्लेख बौद्ध धर्म ग्रंथों में निगंठ नटपुत्त के रूप में किया गया है, जो उन्हें और बुद्ध को समकालीन बनाता है। यूरोपीय विद्वानों के अनुसार महावीर की मृत्यु 476 ईसा पूर्व में हुई होगी, लेकिन जैन विद्वान 527 ईसा पूर्व की तारीख को सही मानते हैं। जैन धर्म के एक सूत्र में कहा गया है कि वर्धमान महावीर गौतम बुद्ध से 7 वर्ष से ज्यादा जिए थे। यदि महावीर की मृत्यु 476 ईसा पूर्व में हुई थी तो यह बौद्ध स्थलों पर पाए गए शिलालेख के कालक्रम के अनुसार बुद्ध की मृत्यु के साल 483 ईसा पूर्व होने की पुष्टि करेगा। हालांकि बौद्ध धर्म ग्रंथों में बुद्ध या उनके किसी शिष्य के जैनियों से मिलने और वाद विवाद करने का उल्लेख मिलता है। प्रसिद्ध चिंतक आचार्य ओशो रजनीश ने अपनी किताब सत्यम शिवम सुंदरम ट्रुथ गॉडलीनेस ब्यूटी के एक भाग में बुद्ध और महावीर के न मिलने को लेकर एक विवेचना की थी। ओशो लिखते हैं, गौतम बुद्ध और महावीर दोनों एक ही स्थान पर थे, लेकिन एक दूसरे के बेहद आलोचक थे। किसी भी एक बिंदु पर उनमें कोई सहमति नहीं थी। कई बार ऐसा हुआ कि वे एक ही शहर में थे। एक बार ऐसा हुआ कि वे एक ही कारवां सराय में ठहरे हुए थे। सराय के आधे हिस्से पर गौतम बुद्ध और उनके शिष्य और आधे सराय पर महावीर और उनके शिष्य। परंपरागत रूप से ये पूछा जाता रहा है कि वे क्यों नहीं मिले। न बौद्धों के पास उत्तर है, न जैनों के पास उत्तर है। दोनों प्रबुद्ध थे, उनका मिलना बेहद खूबसूरत होता, लेकिन मैं जानता हूं कि वे क्यों नहीं मिले। वे नहीं चाहते थे कि उनके शिष्य भ्रमित हों, क्योंकि महावीर का दृष्टिकोण बिल्कुल अलग था। महावीर स्वामी पूरी तपस्या, महान अनुशासन, कठिन प्रयास पर बल देने वाले थे, जबकि बुद्ध मध्यम मार्ग पर बल देते थे। इस संबंध में एक और जानकारी श्री चिन्मय द्वारा रचित जैनिज्म गिव लाइफ टेक नॉट से मिलती है। वे लिखते हैं, कभी कभी भगवान महावीर और बुद्ध का भिक्षुक जीवन उन्हें एक ही परिवेश में ले आया। कम से कम 3 अवसरों पर वे एक ही समय में एक ही गांव में प्रचार कर रहे थे, लेकिन नियति ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से मिलने की अनुमति नहीं दी। एक दूसरे के प्रति अत्यधिक सम्मान के कारण भगवान महावीर और भगवान बुद्ध दोनों एक दूसरे के दर्शन में रुचि रखते हैं।
उन्होंने एक से दूसरे को संदेश भेजने और प्राप्त करने के लिए मध्यस्थों का उपयोग किया। बौद्ध साहित्य में भगवान महावीर के 60 से अधिक संदर्भ हैं। इससे महावीर के जीवन के बारे में हमारे ज्ञान में काफी वृद्धि हुई है। हालांकि दोनों संप्रदायों में कई समानताएं होने के बावजूद दोनों संप्रदायों में कई सारी भिन्नताएं भी थी। बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग पर बल दिया। इसके तहत मोक्ष के लिए कठोर साधना और कायाकलेश में विश्वास नहीं किया जाता था। लेकिन जैन धर्म में मोक्ष के लिए घोर तपस्या तथा शरीर त्याग को आवश्यक माना गया। बौद्ध धर्म आत्मा में विश्वास नहीं करता था, जबकि जैन धर्म में इसकी प्रधानता विद्यमान थी। बौद्ध धर्म की अपेक्षा जैन धर्म में अहिंसा और अपरिग्रह पर अधिक बल दिया गया है। इस संदर्भ में उनके विचार अतिवादी हैं। जैन धर्म में नग्नता को अनिवार्य माना गया था, जो बौद्ध धर्म में अनुपस्थित दिखता है। हालांकि पूर्व काल में जैन धर्म काफी तेजी से नहीं फैला, लेकिन जहां जहां ये पहुंचा वहां ये आज तक मौजूद है। जबकि बौद्ध संप्रदाय जैन की तुलना में काफी तेजी से फैला, लेकिन कई कारणों से 11वीं और 12वीं सदी तक बौद्ध धर्म अपनी जन्मभूमि में लुप्त प्राय अवस्था में आ गया। लेकिन दुनिया के दूसरे देशों में, विशेष रूप से एशिया के दूसरे देशों में ये काफी फला फूला। भले ही ये महापुरुष कभी ना मिले हों, लेकिन इन दोनों ही संप्रदायों और उनके संस्थापकों ने लोगों को जीवन जीने की एक नई राह दिखाई, और वो भी एक ऐसे समय में जब धर्म की कुरीतियां और आडंबरपूर्ण चीजें समाज में फैल रही थी। दोनों महापुरुषों की कई सारी बातें आज भी लोगों के व्यवहारिक जीवन का अहम हिस्सा हैं, और दोनों को जीवन के अमूल्य मंत्र देने वाले शिक्षक के रूप में आज भी याद किया जाता है। अतुल शाह, डीडी न्यूज।